लड़का होता है, उसकी शादी होती है, उसकी जो पत्नी होती है वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। जैसे ही जो उसके दोस्त होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके आसपास के लोग होते हैं, उसकी पत्नी को देखते हैं तो उसकी पत्नी की सुंदरता को देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं और यह चर्चा हो जाती है कि आखिरकार उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तभी फिर एक दिन जो वो लड़का होता है, वो लड़का अपनी ही पत्नी को अपने एक दोस्त के साथ सोने के लिए भेज देता है और स्वयं खड़ा होकर के उसकी वीडियो बनाता रहता है। आखिरकार वो लड़का ऐसा क्यों करता है, यह सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें, तभी आप लोग इस पूरी कहानी को समझ सकेंगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी, मेरी ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरअसल दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक लड़का जिसकी शादी होती है, उसकी जो पत्नी होती है वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। पर उसकी शादी को जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, एक साल का समय बीतता है, तैसे ही जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो सारे लोग अब उस लड़के से ये कहने लगते हैं कि आखिरकार आप खुशखबरी कब दे रहे हैं, खुशखबरी कब दे रहे हैं। तब वो जो लड़का होता है वो इन बातों को सुन करके परेशान होने लगता है। ऐसे धीरे धीरे समय निकलता जाता है, समय बीतता जाता है। 2018 में उसकी शादी होती है और 2018 से अब 2022 आ चुका होता है। तब वो जो लड़का होता है अपनी पत्नी को बहुत सारे डॉक्टरों के पास में इलाज करवाने के लिए ले जाता है, पर जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सारे लोग यही कहते हैं कि आखिरकार उसकी पत्नी में कोई कमी नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, एक न एक दिन उसे संतान जरूर पैदा होगी। कुछ डॉक्टर होते हैं वो उस लड़के से उसका खुद का चेकअप करवाने के लिए कहते हैं। तब वो जो लड़का होता है वो अपना चेकअप करवाने के लिए जब डॉक्टर के पास में जाता है, क्लिनिक में जाता है, तो जब उसकी रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट देख करके वो लड़का चौंक जाता है। दरअसल दोस्तों, क्योंकि जब डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि वो लड़का, उस लड़के में ही कमी होती है और उसके अंदर ही संतान उत्पत्ति करने की, संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तभी वो लड़का यह बात अपने घर में आकर के यह बात ना तो अपनी पत्नी को बताता है, ना तो अपने किसी घर वालों को बताता है, बल्कि वो मन ही मन परेशान होने लगता है। उधर जो घर के लोग होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो हर दिन अब उससे एक ही सवाल करते रहते हैं कि आखिरकार आप ये खुशखबरी कब दे रहे हैं। तब वो जो लड़का होता है वो परेशान होकर के एक दिन अपने एक दोस्त को अपने घर पर बुलाता है और घर पर बुलाने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि आपको मेरे दोस्त के साथ में संबंध बनाने हैं। तब जो उसकी पत्नी होती है वो उसका विरोध करने लगती है, पर वो लड़का इस कदर पागल हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को ही, जब उसकी पत्नी विरोध करती है तो वो अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है, उसके साथ में अभद्र व्यवहार करता है और वह जबरदस्ती अपने दोस्त के साथ में अपनी पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देता है। और जैसे ही उसका जो दोस्त होता है उसकी पत्नी के साथ उसके घर के अंदर ही, उसके कमरे के अंदर ही जबरदस्ती कर रहा होता है, उसके साथ में संबंध बना रहा होता है, महिला का पति होता है वो उसी कमरे में बैठ करके अपनी ही पत्नी का वीडियो बना रहा होता है। वो महिला शर्म से इस तरीके उसकी नजरें झुकी होती हैं, वो इस तरीके परेशान होती है कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोलती हैं और उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी के साथ में दरिंदगी करता है, उसके बदन को नोचता रहता है, वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। और उसके बाद में जो उसका पति होता है वो वीडियो अपनी पत्नी को दिखाता है और कहता है कि अगर यह बात इस घर से बाहर जाती है तो आपका यह वीडियो हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और आपकी बदनामी कर देंगे। तब वो जो महिला होती है वो इस तरीके से डर जाती है कि वो परेशान हो जाती है और फिर एक नहीं बल्कि कई बार वो अपने उस दोस्त को अपने घर पर बुलाता है और अपनी पत्नी के साथ में इसी प्रकार से उसके साथ संबंध बनवाता है। और फिर एक दिन जब वो महिला अपने घर पर अकेली लेटी होती है, तभी एक दिन उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप चला रही होती है, लेटी हुई व्हाट्सएप चला रही होती है, तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है और उस पर लिखा होता है कि इसे अकेले में देखें। वो महिला जैसे ही उस वीडियो को लेकर के
अकेले में जाती है और उसको देखती है तो वो देखती है कि उसमें उसकी ही तस्वीर होती है, वो उसका ही वीडियो होता है। वो वीडियो देख करके वो महिला चौंक जाती है। तो दोस्तों होता यह है कि वो वीडियो जो उसका पति अपने मोबाइल पर रखता है कैसे वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल पर जब वो जाने लगता है, तब इसी प्रकार वो वीडियो एक दिन उस महिला के किसी रिश्तेदार के पास में पहुंच जाता है, उसकी सहेली के पास में पहुंच जाता है। और जैसे ही उसकी वो सहेली उस वीडियो को देखती है, देख करके चौंक जाती है। तभी उसकी वो सहेली जो होती है वो इस वीडियो को उस महिला के पास में भेजती है और भेजने के बाद में कहती है कि वीडियो शायद आपका है, क्योंकि जो ये चेहरा है वो आप जैसा लग रहा है। पर वो महिला उस वीडियो को देखती है तो देख करके वो चौंक जाती है, क्योंकि अब वो अपनी उस सहेली से भी नहीं बताती है कि आखिरकार ये वीडियो उसका है कि नहीं है। पर वो महिला मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाती है कि उसका जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है। वो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में वो अपने पति के खिलाफ और अपने पति के दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है और पुलिस में वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि साहब, जो मेरा पति है वो मुझे अपने दोस्त के साथ सोने के लिए मजबूर करता है और मेरा वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करता है। तब जो पुलिस होती है वो तुरंत एक्शन में आती है और उसके बाद में वो उसके पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और उस महिला का इलाज करवाया जाता है, क्योंकि जो उस महिला की दिमागी हालत होती है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। आजकल के इस जमाने में भी लोग किस तरीके से ऐसे कदम को उठा लेते हैं, रिश्ते को तार तार कर देते हैं। आज के जमाने में जबकि ढेर सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि आप बड़ी ही आसानी से बच्चे को प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर फिर भी लोग किसी ऐसे कदम को उठा लेते हैं, किसी ऐसे राह पर निकल जाते हैं। लोगों के सामने नजरें झुकाना पड़ता है, तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।